तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एटलस की क्लासेस के अंतर्गत हमारी आधारभूत क्लासेस अभी भी चल रही हैं। राजनीतिक मानचित्रण जो कि हमने प्रारंभ किया था, आपका एशिया हो गया, आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और ओशेनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारा हो गया। यहाँ तक लगभग राजनीतिक तौर पे इतने ही हैं अभी। ये क्षेत्र जो आपका है ये भी एक महादेश है। ये हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में जो साउथ पोल वाला हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। एक निर्जन महाद्वीप है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे आबादी नहीं रहती, लोग यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। और रहेंगे भी कैसे, आपको पता है, पूरा बर्फीला है, बर्फ़ की कई किलोमीटर मोटी चादर इसमें जो है चढ़ी हुई है। तो ये पूरा महादेश आप देख रहे हैं, ये पूरा महादेश जो आप देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, ये दिख रहा है, आप लोग अपने एटलस पे देख लीजिए, आपके एटलस पे भी सेपरेट इसका मानचित्र होगा सबका। तो एक लंबी यात्रा अभी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अब प्रॉपर चालू होगी। टोटल ये शुरुआत में मेरी आधारभूत क्लासेस थी, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिजिकल वाला सेक्शन मैं आपका चालू करूंगा। आधारभूत क्लास के माध्यम से मुझे लगता है कि आप सभी को पूरा विश्व की एक समझ हो गई, व्यापक समझ हो गई। आपको एशिया का मानचित्र, आपको यूरोप का मानचित्र, आपको अमेरिका का मानचित्र, आपको अफ्रीका का मानचित्र, आपको ओशिनिया का मानचित्र, सब आपके दिमाग में बैठ गया। आज जो है अंटार्कटिका और इसके बाद जीलैंडिया के बारे में भी कुछ जानकारी आपको दे दूंगा। इसके बाद आपकी आधारभूत क्लास कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम जो देख रहे हैं ये पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है। दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ पोल वाला हिस्सा है, ठीक है। कौन सा हिस्सा है? साउथ पोल वाला। तो इसको मैं कुछ बांटने का प्रयास करूंगा। पहले मैं इसको जो है, ये आप देख रहे हैं, मैंने जो रेड कलर की बॉर्डर आपकी बनाई है, ये बॉर्डर आपकी क्या है? ये बॉर्डर आपकी पूरी की पूरी, ये पूरा हिस्सा आपका एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कौन सा है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब चलिए इसको पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, इस कॉन्टिनेंट को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, मैं चाहता हूं कि पहले आपको लोकेशन वाइज इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएं, बाद में फिर मैं चीज़ों को लिखवा भी दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा इसका, यहाँ पे एक मैं सर्किल डालूंगा, ये मध्य वाला हिस्सा, ये आप देखते हैं, इसको बोलते हैं छोटा अंटार्कटिका। जो मैंने ये सर्किल बनाया है, इस हिस्से को बोलते हैं छोटा अंटार्कटिका। और यहीं पे आपका दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। आपको पता है कि पृथ्वी हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और चुंबक की तरह व्यवहार करने का कारण क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का कोर हिस्सा है, तो कोर हिस्सा के अंतर्गत इनर कोर जो हमारा है पूरा सॉलिड है। सॉलिड कैसे है? यहाँ पे आयरन और निकेल जो भारी चट्टाने हैं और जो धातुएं हैं, इन धातुओं का जमाव है। और ये हिस्सा जो आउटर कोर है पूरी लिक्विड है, इसके अंदर ये राउंड शेप में क्या हो रहा है? बहुत तेजी से घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है और परिक्रमण कर रही है, दो गतियां कर रही है। इस कारण से पृथ्वी में चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसीलिए पृथ्वी में दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा आपका साउथ पोल है। एक मैग्नेटिक क्षेत्र की तरह, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र की तरह पृथ्वी व्यवहार करती है। तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है और उस तरफ आपका ऊपर जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसी पे यहाँ पे आपको साउथ पोल मिलेगा। अभी साउथ पोल वगैरह मैं जूम आउट करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बेडल सागर। यहाँ पे ये पूरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं बेडल सागर। क्या बोलते हैं इसको? बेडल सागर। क्या बोलते हैं इसको? बेडल सागर। बेडल सागर के बाहर का जितना भी वाटर बॉडी है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, बेडल सागर के बाहर का जितना भी हिस्सा, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। यहाँ पे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर। इधर आपका हिंद महासागर पड़ता है, तो हिंद महासागर का इसका हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी महासागर, इसी को नाम देते हैं दक्षिणी महासागर। ये अटलांटिक महासागर, यहाँ पे दक्षिणी महासागर है, ठीक है। और फिर ये हिस्सा में प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो ये जो दक्षिणी महासागर है, इसको पांचवा महासागर भी बहुत सारे लोग कहते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं, रुक जाओ, सब कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा सा बस, सब प्रॉपर हमारी चर्चा होगी। यहाँ पर रिसर्च स्टेशन ही है, कोई मानवीय बसाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टेशन है। भारत ने यहाँ पर रिसर्च स्टेशन लगा रखे हैं। शायद 3 रिसर्च स्टेशन है भारत के। कितने हैं? 3 रिसर्च स्टेशन है भारत के।
पहला है भारत का दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री। भारत का पहला रिसर्च स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा है मैत्री रिसर्च स्टेशन। दक्षिणी गंगोत्री के पास ही मैत्री रिसर्च स्टेशन भी भारत का है। इसके बाद यहाँ पर है भारतीय रिसर्च सेंटर। भारतीय रिसर्च सेंटर भी भारत का ही है। तो भारत के द्वारा 3 अभियान, 3 रिसर्च सेंटर यहाँ पर लगातार अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ऊपर बेडल सागर है, यहाँ पे है रॉस सागर। क्या बोलते हैं? रॉस सागर, रॉस सागर। ठीक है, इसके बाद रॉस सागर के बाद जो है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पामर प्रायद्वीप। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक त्रिकोणीय आपको आकृति दिख रही होगी जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पामर प्रायद्वीप। अब ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आपका 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक वृत्त जिसे बोलते हैं हम लोग, आर्कटिक वृत्त, उसी के अंदर है पूरा का पूरा। ये लगभग ये 66.5 डिग्री साउथ यानी जो आर्कटिक वृत्त है उसके अंदर ही अवस्थित है आपका। ठीक है, तो अब इसको जो है थोड़ा सा एक एक करके मैं आपको डिकोड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। आप देखो बिल्कुल प्रारंभ से बात करते हैं। जो गोंडवाना लैंड, आपको पता है पहले क्या था? एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, तो पैंजिया का बाद में विखंडन हो जाता है कालांतर में, है ना। एक ही महाद्वीप होता है जिसका नाम होता है पैंजिया, और एक ही महासागर होता है, एक ही बड़ी जलराशि होती है जिसका नाम होता है पैंथालाशा। कालांतर में पैंजिया का विखंडन हो जाता है, वेगनर महोदय ने बताते हैं। लेकिन वेगनर महोदय जो उसका कहते हैं कि जो उसका ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स सन एंड मून का ग्रेविटेशन फोर्स को बताते हैं, जो कि गलत है ना। मैंने आपको बाद में संवहनीय धारा सिद्धांत समझाया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समझाया था, तो उसके माध्यम से वो सब फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में मैंने समझा रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, जो कि ये दक्षिणी गोलार्ध के इसी हिस्से पर पूरा का पूरा हिस्सा जो है जुड़ा हुआ था। जितने भी आप आज महाद्वीप देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, सब इसी जगह पे जुड़े हुए थे, इसी क्षेत्र पे। लेकिन जब पैंजिया का विखंडन होता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला है लारेंसिया, दूसरा है गोंडवाना लैंड, है ना। लारेंसिया और गोंडवाना लैंड, या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है? गोंडवाना लैंड से विखंडित हुआ है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था। और पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, सबसे दक्षिणतम महाद्वीप के अंदर है। एक चीज और याद रखिएगा, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे नंबर 1 में एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, इसमें भूलिएगा मत। 6वें नंबर पे यूरोप, 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर जीलैंडिया जो है आपका 8वां महाद्वीप आया है। ठीक है, यहाँ पे मानवीय आवास नहीं है तो इसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे मानवीय आवास नहीं है क्योंकि वर्ष भर ये पूरा क्षेत्र कई किलोमीटर बर्फ की मोटी चादरों से ढका होता है, इसीलिए इसको हिमाच्छादित रहने के कारण से श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत तेजी से बर्फीली हवाएं चलती हैं, हिम वर्षा यहाँ पर होती रहती है, टाइम टू टाइम पे हिम वर्षा होती रहती है। इस कारण से जीवन की संभावनाएं ही नहीं है, यहाँ पे जीवन पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से मानवीय बचाव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए टोटल इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा यदि हम देखें तो इसके टोटल कुल क्षेत्रफल पे 98% हिस्से में 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर ढकी होती है, बर्फीली चादर ढकी होती है। ठीक है, बर्फ की चादर यहाँ पे कितनी? 2 से 5 किलोमीटर मोटी, लगभग कितना? 98% हिस्से पे। टोटल कितने? 98% हिस्से पे, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की यदि पूरी की पूरी बर्फ की चादर पिघल जाए किसी कारण से, तो समुद्र का जो तल है लगभग 60 मीटर या लगभग 200 फीट ऊंचा उठ जाएगा, समझिए। और सारे के कई सारे द्वीप जितने भी ये ओसेनिया के महाद्वीप हैं, या ये मालद्वीप हैं, या अफ्रीका के छोटे छोटे महाद्वीप हैं, या ईस्टर्न महाद्वीप, जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं सारे डूब जाएं यदि पूरी चादर पूरी पिघल जाए तो। इतना बर्फ यहाँ पर जमा हुआ है इस क्षेत्र में। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल यहाँ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपका लगभग 1,82,000, शुरुआत में ही हमारी बात हुई थी, 1,42,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसमें से जो बर्फ है ना, वो बर्फ समय समय पर अपवाहित होती रहती है, पिघलती रहती है, तो कम ज़्यादा बनता रहता है। कई बार बर्फ ज़्यादा हो जाती है और कई बार बर्फ कम हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे बहुत सारे द्वीप जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप इस क्षेत्र में बहुत सारे, और खासकर जो प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है उसके भी द्वीप बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जैसे दक्षिण जॉर्जिया, दक्षिणी सैंडविच, दक्षिणी आर्केन
लेकिन अभी ये सब दिखाऊंगा। बोबेट हो गया, बोबेट हर्ल हो गया, बेलन हो गया, स्कॉट हो गया, पीटर आर्कटिक क्षेत्र हो गया, ये सारे द्वीप हैं। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं इस क्षेत्र में, वो सारे द्वीप यहाँ पर हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले इस क्षेत्र में 17 जनवरी 1773 को 1773 को सबसे पहले ब्रिटिश एक पर्सन आए थे यहाँ पर, जेम्स कुक। जेम्स कुक जिसने जो है आपका न्यूजीलैंड की खोज की है। न्यूजीलैंड की खोज भी जेम्स कुक ने ही की है। कुक जल संधि आपने सुना होगा। कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के दो जो क्षेत्र हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है, तो जेम्स कुक के नाम पे ही है। तो कहते हैं सबसे पहले प्रयास किया था जेम्स कुक महोदय ने। पहले न्यूजीलैंड को देखा, फिर और नीचे चले आए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, इस भूमि पर पहुंच नहीं पाए कभी भी। इस पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति जेम्स कुक ने पहला प्रयास जरूर किया था, लेकिन जेम्स कुक इस पे कभी पहुंच नहीं पाए। इस पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है वो है 7 फरवरी 1821 को, 1821 को अमेरिका के एक पर्सन है जिनका नाम है कैप्टन जॉन डेविस, है ना, कैप्टन जॉन डेविस। ये पहली बार है जिन्होंने अंटार्कटिका की धरती पर पहली बार पहुंचे। ठीक है, तो कैप्टन जॉन डेविस का नाम आप याद रखिएगा। यही पर्सन है जो सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचा। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ठीक है, इसके बाद इसका सीमांकन किया गया, इसकी बॉर्डर चिन्हित की गई, कहां पर किस किस क्षेत्र तक कितना इसका दूरियां हैं। तो 1904 में अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पूर्वी तट का सीमांकन करते हैं आटो नर्डोस्कड, एक पर्सन का नाम है आटो नर्डोस्कड। तो इसके द्वारा जो है इसका सीमांकन किया जाता है, इस पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कई सारे लोग आए लगातार। इस पे एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है इस क्षेत्र में। ठीक है, हाँ, जॉन डेविस, इसमें एक पर्वत श्रेणी है, आपको मैं एक बार जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप देखिए मानचित्र के इस वाले क्षेत्र में आप देखिए जहाँ पे रॉस सागर है, यहाँ पे देखिए रॉस सागर है, यहाँ पे रॉस सागर, और यहीं पर आपका सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, और ये आपका है रॉस सागर, रॉस सागर। ठीक है, रॉस सागर से ही आप यहाँ पर देखिए, ये इसको बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक माउंटेन। यहाँ पर एक माउंटेन है, इसको बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, एक पर्वत श्रेणी है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक है, ये भारत के 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये वाले हिस्से में भी हिल पाई जाती हैं, यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, छोटी सी पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं लार्समन हिल्स। इसको क्या बोलते हैं? लार्समन हिल्स, लार्समन हिल्स। ठीक है, तो पहला ये आपका है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन और दूसरा है लार्समन हिल्स। आपने मानचित्र पे देखते जाइए, आपके मानचित्र में मिलेंगी। ठीक है, आपके मानचित्र में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे और एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है ये वाले क्षेत्र में, एक छोटी सी पर्वत, इसको बोलते हैं क्वीन मांट, क्वीन मांट। ठीक है, क्वीन मांट। ठीक है, ये आपकी एक पर्वत श्रेणी है क्वीन मांट। तो 3 पर्वत श्रेणी प्रमुख हैं इसमें, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे पर्वत शिखर हैं। एक आपका ट्रांस अटलांटिक है, ट्रांस अटलांटिक में यहाँ पे एक पर्वत शिखर है, इस पर्वत शिखर का नाम है आपका, इसको बोलते हैं एल्ब्रुस शिखर, एल्ब्रुस शिखर, इस पे है एल्ब्रुस शिखर। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये एल्ब्रुस शिखर, एल्ब्रुस शिखर, शिखर। ठीक है, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये यहाँ पे पाल्मर स्टेशन भी है बेडल सी के पास, और इसको बोलते हैं पाल्मर प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं पामर प्रायद्वीप, पामर प्रायद्वीप, पामर प्रायद्वीप। ठीक है, ये है बेडल सागर, इसको बोलते हैं बेडल सागर, बेडल सागर। ठीक है, ये आपका सबसे नज़दीकी बिंदु है। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पे टिएरा डी फ्यूगो जो इसका द्वीप है, इसका जो प्रोविंस है अर्जेंटीना के जस्ट नीचे, टिएरा डी फ्यूगो, कल पिछले उसमें देखा था ना जब ने पढ़ा था ये टिएरा डी फ्यूगो, और यहाँ से बहुत आसानी से पामर स्टेशन पहुँचा जा सकता है। तो अंटार्कटिका पहुँचने का सबसे नज़दीकी रास्ता यही है। ठीक है, सबसे नज़दीकी रास्ता इसका क्या है? ये है। क्लियर है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपका सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है।
ठीक, मिल रही हैं चीज़ें सभी को? सब लोग मानचित्र पे देख रहे हो ना? एक चीज और ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, देखो अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाला तो डेविस महोदय थे। दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति, सबको पता होगा, सबसे सेंटर पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, विश्व का पहला व्यक्ति नार्वे का था। नार्वे का नाम क्या था इसका? एमंडसेन। क्या नाम था इसका? एमंडसेन। एमंडसेन पहले व्यक्ति थे नार्वे के जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1911 में। 1911 में एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और भारत से पहले कौन पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पे? भारत से पहुंचने वाला पहला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश के थे, क्या नाम था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहले भारतीय व्यक्ति थे जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कब पहुंचे हैं ये? ठीक है, एक चीज, भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान जो प्रारंभ हुआ है, ठीक है, नाम क्या है इनका? साई जहूर कासिम। इनके नेतृत्व में भारत का अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ हुआ था। और भारत ने जो है 9 जनवरी 1982 को कार्य करना प्रारंभ किया था इसको लेकर के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा 1981-82 से अब इस क्षेत्र में शोध कार्य करना, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे व्यापक शोध कार्य चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चल रहे हैं, पर्वतीय और जो शीत प्रदेश है वहाँ पर लेकर के किस तरीके से जीवन की संभावनाओं को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 रिसर्च स्टेशन हमने बनाए हैं, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, मैत्री, और यहाँ पर है आपका भारती। ठीक, और यहाँ पे भारती के पास ही अमेरिका का डेविस स्टेशन भी बना हुआ है। अमेरिका का डेविस स्टेशन भी बना हुआ है, जहाँ पे भारती है वहीं पे अमेरिका का भी एक स्टेशन बना हुआ है। स्पष्ट है? ठीक है, तो ये आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में सामान्य जानकारी। इसके बारे में आगे क्या और जानकारी होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के फ्यूचर में सारा जब हम डिटेल में करेंगे, अब चालू ही करना है फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये सामान्य जानकारी आपकी है। एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा, मैं सारे जितने भी इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो सारे मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये पूरा का पूरा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये देख लीजिए, पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग दक्षिणी गंगोत्री, ये हमारा जो स्टेशन है ये है दक्षिणी गंगोत्री, और इसी के बगल में मैत्री है। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी गंगोत्री है, इसी के बगल में मैत्री स्टेशन है। ये 2 रिसर्च स्टेशन है। थोड़ा सा जूम आउट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। मेंशन कर लीजिए, दक्षिणी गंगोत्री मिल गया आप लोगों को कि नहीं मिला? दक्षिणी गंगोत्री आपको मिल गया कि नहीं मिला? ठीक, दक्षिणी गंगोत्री, इसके जस्ट बगल में मैत्री। ठीक है, अपने मानचित्र पे देखते जाइए, दोनों को मेंशन कर लीजिए, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री दोनों को। मैत्री मिल गया है, उसी के जस्ट ऊपर है आपका दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री के जस्ट ऊपर ये आपका है। ये देखिए अब ओपन हो रहा है, ये आपका रिसर्च स्टेशन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बर्फ कम है, और ये क्षेत्र उभरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ समझिए खुद भी कि 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी हो। ठीक है, तो ये उभरा हुआ इसी क्षेत्र पे है आपका। ठीक, ये हो गया मैत्री, हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल बिल्कुल मध्य में है, बीचों बीच, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, साउथ पोल थोड़ा सा ओपन होने में दिक्कत होगी, इसकी लोकेशन चेंज होती रहती है, इसकी लोकेशन भी चेंज होती रहती है साउथ पोल की। ये आपका साउथ पोल, ये बिल्कुल सेंटर में है,
लगभग ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, ये वाइट पॉइंट है बिल्कुल, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वीन मॉड माउंटेन। यहाँ पर देखिए एक माउंटेन श्रृंखला है क्वीन मॉड। ये आप देखिए ट्रांस अटलांटिक है ना आपका, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन जो आपका है, ट्रांस अटलांटिक के ही जस्ट बगल में क्वीन मॉड है आपका। ये आपका ट्रांस अटलांटिक के जस्ट बगल में, ट्रांस अटलांटिक अभी आपको बताए थे, उसी के बगल में ये क्वीन मॉड। ये आपका ट्रांस अटलांटिक, ये भी बर्फ से पूरा ढका हुआ है, और इसी के बगल में क्वीन मॉड है आपका। यहाँ पे क्वीन मॉड यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा ये क्वीन मॉड है, और इधर आपका ट्रांस अटलांटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी हैं, बाकी एक और है। ये ट्रांस अटलांटिक हो गई आपकी, ट्रांस अटलांटिक पर्वत श्रृंखला हो गई। ठीक है, और क्वीन मॉड हो गई, दोनों हो गई। इसके बाद ये भारत का तीसरा रिसर्च स्टेशन है अटलांटिक में, भारती के नाम से, भारती। ठीक है, इस क्षेत्र में भी देखिए बर्फ़ नहीं है, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है उसी क्षेत्र पे रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग 1000 लोग टोटल, ये देखिए, ये आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे। ठीक है, तो भारत के कुछ लोग हैं जो अंटार्कटिका में इन सब क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाल्मर स्टेशन या पाल्मर प्रायद्वीप। ये आपका है पाल्मर प्रायद्वीप, यहाँ पे पाल्मर स्टेशन भी है अंटार्कटिका। ये भी शोध कार्य के लिए बनाया गया पाल्मर स्टेशन। ये देखिए पाल्मर स्टेशन की यहाँ पे फोटो दिखाई गई है। ये देखिए, ये है पाल्मर स्टेशन आपका जो बनाया गया है यहाँ पर। ये भी शोध कार्य के लिए है, अस्थायी आवासीय स्थिति के तौर पे इन्हें डेवलप किया जाता है। पाल्मर प्रायद्वीप पे है। इसके बाद रॉस सागर आपका यहाँ पे है, रॉस सागर, आपको रॉस सागर मिल जाएगा अपने मानचित्र पे। रॉस सागर को चिन्हित कर लीजिएगा सभी लोग। देखो रॉस सागर, रॉस, आप देखो यहाँ पे रॉस सागर के जस्ट ऊपर देखोगे तो दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर बोलते हैं इसको, दक्षिणी महासागर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों का हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। और यहाँ पे ऊपर देखिए ये है न्यूजीलैंड आपका, इधर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के बगल में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में फिर आपका इंडियन ओशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो रॉस सागर के ऊपर ये जस्ट आपका दक्षिणी महासागर। ठीक है, इसके बाद ये आपका बेडल सागर है, बेडल सागर को भी पामर महाद्वीप, पामर जो आपका प्रायद्वीप है उसके जस्ट बगल में बेडल सी है, बेडल सी को भी चिन्हित कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका सदर्न ओशन, रॉस सागर के जस्ट ऊपर आपका दक्षिणी महासागर है। और इसके बाद डेविस स्टेशन, मैंने आपको बताया था भारती के जस्ट बगल में अमेरिका का डेविस स्टेशन भी है, अमेरिका ने डेवलप कर रखा है डेविस स्टेशन। ठीक है, ये देखिए ये अमेरिका का डेविस स्टेशन है, अमेरिका का डेवलप किया हुआ डेविस स्टेशन है। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में सामान्य जानकारी। अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको आगे जो है डिटेल में लिखवाऊंगा, अभी कुछ चीज़ें और लिखवाऊंगा और बता दूंगा। लेकिन इतना आपने अपने मानचित्र में चिन्हित कर लिया कि नहीं कर लिया, ये बताइए। सब ने चिन्हित कर लिया? सब ने एक बार चिन्हित कर लिया, एक बार मुझे रिप्लाई करो सभी बच्चे। सभी को चिन्हित कर लेना है जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को अगला जो महादेश पढ़ना है वो जीलैंडिया के बारे में पढ़ना है। अब थोड़ा सा जीलैंडिया को भी हम देख लेते हैं कि जीलैंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं।